Hello students, welcome to Meenakshi Gupta Physics classes. This is Meenakshi Gupta Physics teacher. I am making this video for the 10th class students in which I have recorded or I have covered a particular left topics of the chapter, that is electricity, from the third chapter, electricity, current electricity. So in this chapter we will discuss about the resistances in series, resistances in parallel, the factors on which resistance of a conductor depends, which is too important because the one question from there always come in the boards. न्यूमेरिकल ज़रूर आता है एक रेजिस्टेंसेस पर, या आपके क्वेश्चन थ्योरी का ज़रूर आएगा. सो लेट्स स्टार्ट with the topic factors on which the resistance of a conductor depends. Please like, share and subscribe my channel, and if you really like the video, please like it and share with your friends also. So the topic we have factors on which the resistance of a conductor depends. यानी कि जो रेजिस्टेंस कैपिटल R निकला था हमारा लास्ट टाइम पे V इक्वल टू आई आर ओम्स लॉ से, हम उस R के बारे में डिस्कस कर रहे हैं. तो ये किस किस पर डिपेंड होता है. देखिए, अगर टेम्परेचर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया रिमेनिंग कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट किया आपने, टेम्परेचर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया, इन दोनों को अगर आपने कांस्टेंट मान लिया, देन द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ द गिवन मटेरियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स लेंथ. अगर टी ए कांस्टेंट है तब जो आपका आर होगा वो एल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा. यानी कि ये भी कह सकते हैं आप इसमें कि इफ द टेम्परेचर एंड क्रॉस सेक्शन इज कांस्टेंट एंड उसके बाद अगर आप उसकी लेंथ को इंक्रीज करते हो किसी कंडक्टर की, तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी इंक्रीज, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. सिमिलरली टेम्परेचर एंड लेंथ ऑफ अ कंडक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट. अब यहाँ पे उल्टा कर दो, टेम्परेचर तो था ही, पहले क्रॉस सेक्शन किया था, अब हमने लेंथ को कर दिया क्या, कांस्टेंट. अगर टेम्परेचर एंड लेंथ को आप कांस्टेंट कर दो, देन द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ द गिवन मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. क्या होगा, आर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा एरिया. यानी कि अगर टेम्परेचर एंड लेंथ आप कैसे कर दीजिए, कांस्टेंट कर दीजिए, फिर अगर आप जितना एरिया एक्सपेंड करते जाएंगे कंडक्टर का, उतना ही रेजिस्टेंस क्या होता जाएगा, कम, क्योंकि दे बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर. जो रेजिस्टेंस होता है वो कंडक्टर के मटेरियल पर भी डिपेंड होता है. सिर्फ इसीलिए जो आपके वायर्स होते हैं वो पर्टिकुलर एलॉयज के ही क्यों बनते हैं, कॉपर वायर ही क्यों यूज किए जाते हैं, बिकॉज दे हैव अ मिनिमम रेजिस्टेंस, इसलिए. फॉर अ मेटेलिक कंडक्टिंग वायर द रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विद इंक्रीजेज इन इट्स टेम्परेचर. अगर आप टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं कर रहे हो तो क्या होगा, अगर मेटल का कोई कंडक्टिंग वायर है तो अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है देन द रेजिस्टेंस विल ऑल्सो इंक्रीज. अगर टेम्परेचर कम हो रहा है देन योर रेजिस्टेंस विल ऑल्सो इंक्रीज. ठीक है. अगर हम फर्स्ट दो कंडीशन यानी कि आर प्रोपोर्शनल टू एल एंड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया देखें, तो इन दोनों को हम कंबाइन करके कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, आर प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए. हमेशा प्रोपोर्शनैलिटी का जब भी कांस्टेंट आप रिमूव करोगे, आपने 9th क्लास में भी डेरिवेशंस में देखा होगा, तो आपको एक पर्टिकुलर कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा. यहाँ पे जो आपका कांस्टेंट है वो है आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए. दिस इज कॉल्ड रो, वेयर रो इज रेसिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. रो क्या है, रेसिस्टिविटी है या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, इसका नेम किया गया है. और आपके वन रेसिस्टिविटी या वन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की डेफिनेशन 1 मार्क में समटाइम्स आ जाती है. उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे L की वैल्यू 1 रख दो, A की वैल्यू 1 मीटर स्क्वायर कर दो, तब जो आपका R होगा वो क्या हो जाएगा, रो के बराबर हो जाएगा. तो आप इसको डिफाइन कैसे करोगे कि इफ द टेम्परेचर of a metallic wire or conducting wire is constant and the length of the wire is 1 meter, area is 1 meter square, then the resistance will be equal to, या resistance will be the specific resistance for that conductor. ठीक है. आपने जो भी लिखा आप बस उसको डिफाइन कर देंगे अपने वर्ड्स में. ओके. तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि एक न्यूमेरिकल इस चैप्टर में से जरूर आता है, सीरीज, कॉम्बिनेशन, रेजिस्टेंस, सीरीज, पैरेलल या फिर इसका रेसिस्टिविटी का. तो
क्वेश्चन है एन एल्यूमिनियम वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड क्रॉस सेक्शन एरिया 1.8 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.03 ओम। लेंथ दिया है, एरिया दिया है, आर दिया है, फाइंड द रेसिस्टिविटी ऑफ एल्यूमिनियम। आपको रो की वैल्यू निकालनी है। तो आर बराबर रो एल अपॉन ए, हमने अभी पढ़ा। यहां से रो अलग कर दीजिए तो क्या रह जाएगा, आर ए अपॉन एल। रो इक्वल टू आर की वैल्यू थी 0.03, एरिया था 1.8 इंटू 10⁻⁻6, लेंथ थी 2 मीटर। इसे सॉल्व करेंगे, यू विल गेट योर आंसर। इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं है, जितना क्वेश्चन देखने में लगता है उससे छोटा सा आंसर होता है, ये सॉल्यूशन होता है। आपको 1 मार्क में ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आती है आपकी, वो आती है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। तो आपके में 2 ही कॉम्बिनेशन है, एक सीरीज में और एक पैरेलल में। पहले ये कॉम्बिनेशन बच्चे 12th क्लास में भी फिर से पढ़ते थे फिजिक्स में, जो बच्चे पीसीएम लेंगे आगे चल के। लेकिन अब ये टॉपिक हटा दिया है 12th क्लास से। सिर्फ क्यों? क्योंकि बच्चा 10th में इसको पढ़ लेता है। तो आई होप आप अच्छे से पढ़ेंगे ताकि 12th में आपको इस टॉपिक से रिलेटेड चीजें पढ़ने में फिर दिक्कत नहीं होगी। तो रजिस्टर्स इन सीरीज देखिए, व्हेन 2 और मोर रजिस्टर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड, कुछ इस तरह से एक के दूसरे एंड से एंड जुड़े हों। इन सीरीज कॉम्बिनेशन देयर इज अ सिंगल पाथ एंड हेंस सेम करंट फ्लो थ्रू ऑल द रजिस्टर्स। यानी कि सीरीज की कंडीशन में क्या होता है कि जो रजिस्टर्स का सिंबल ये होता है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उन्हें आप पॉइंट एंड टू एंड कनेक्ट करेंगे। एक सिंगल पाथ होता है और एक ही करंट होता है जो सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक है, या सब में फ्लो होता है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं फ्लो होता है। इसका रेजिस्टेंस मान लिया R1, इसका रेजिस्टेंस मान लिया R2, इसका रेजिस्टेंस मान लिया R3। ये डेरिवेशन मैं भी दिखा रही हूँ कैसे करते हैं। एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की डेरिवेशन है ये। अगर आएगी तो 3 नंबर में आएगी, अच्छे से समझ लेना। 3 मार्क्स में डेरिवेशन आती है इसकी। ये आपको डायग्राम मस्ट है बनाना, बनाइएगा जरूर। R1, R2, R3, ये आपने बैटरी लगाई, ये की लगाई या मीटर लगाया, पोटेंशियल अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, ठीक है। लेट लिखो, जरूरी है, कंसीडर या लेट 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेज R1, R2 एंड R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज। बस इतना भी लिख दो कि काम हो जाएगा। तो बाय ओम्स लॉ, हमें ओम्स लॉ पता है, V इक्वल टू IR। अगर आप पहले के लिए देखो, वोल्टेज क्या है V1 और क्या है R1, करंट कैसा रहेगा, सेम लिख लीजिए। V1 इक्वल टू IR1, V2 IR2, V3 IR3। हमें पता है टोटल पोटेंशियल V है, सब में मिला के क्या हो रहा होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, क्योंकि पोटेंशियल तो सब में सेम ही होगा जो आपने बैटरी कनेक्ट की है। तो V इक्वल टू V1 की वैल्यू क्या थी, IR1, V2 की क्या थी, IR2 और V3 की IR3। और जो टोटल यहाँ पे या इस वायर में पूरे में हो रहा होगा वो तो पोटेंशियल V, करंट I और रेजिस्टेंस, इन तीनों का कॉम्बिनेशन, यानी कि कनेक्टेड, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस, वही हमें निकालना है। उसको हम लिख लो R और S लिखा है क्योंकि ये सीरीज की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, IRS। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करो तो ये भी V है, ये भी V है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे। जब ये दोनों बराबर है तो ये भी इक्वल हो जाएंगे। तो कंपेयरिंग करेंगे तो IRS इक्वल टू IR1, IR2, IR3, ये प्लस करके लिख दिए। इससे I कॉमन ले लीजिए। जब आपने I कॉमन लिया तो RS इक्वल टू क्या आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये I से I कैंसिल हो गया। ये आपका सीरीज में टोटल रेजिस्टेंस आ गया कि अगर आपके मोर देन वन रेजिस्टेंस कनेक्टेड हो, रजिस्टर्स मोर देन 1 रजिस्टर्स कनेक्टेड हो पर्टिकुलर सीरीज में, तो आप उनको टोटल कैसा रेजिस्टेंस निकालोगे, तो वो होता है RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ठीक है। अगर n रजिस्टर्स हैं, यानी कि बहुत सारे हैं, कोई काउंटिंग ही नहीं है, तो ईच ऑफ रजिस्टर्स R, और सब में रेजिस्टेंस कैसा है, R दिया है, यानी कि 2 ओम के 20 रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिए। तो आप 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 तो नहीं करोगे, क्या करोगे आप, कुछ नहीं है, n कितने थे 20, R की वैल्यू क्या थी 2, 20 इंटू 2 40 रजिस्टर्स हो गया। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 40 ओम, यानी कि RS इक्वल टू NR, ठीक है। डायग्राम क्वेश्चन देखो कैसा आता है, अगर क्वेश्चन आएगा तो वो भी 2 या 3 मार्क्स का आता है। तो क्वेश्चन है फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। ये आपका क्वेश्चन मतलब न्यूमेरिकल है, जिसमें आपको
यहाँ कोई पॉइंट होंगे ए और बी, ड्रॉ कर देती हूँ मैं। तो ये 2 पॉइंट है ए और बी, ये 3 रजिस्टर्स कनेक्टेड हैं रजिस्टेंसेस के साथ, 3 ओम, 2 ओम, 4 ओम। ये वोल्टेज दिया आपको 10 वोल्ट, ये की अमीटर। पूछा है फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन द गिवन फिगर एंड ऑल्सो फाइंड द करंट, और करंट भी निकालना है। तो डायग्राम से देख के पता चल रहा है कि दे आर इन सीरीज। टोटल क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐड कर दो 9 ओम। एंड बाय यूजिंग ओम्स लॉ V इक्वल टू क्या होता है आई आर, करंट I इक्वल टू V अपॉन R। V क्या था 10, R कितना निकला हमारा 9, आंसर क्या हो जाएगा 1.11 एम्पियर। ठीक है, इतना टफ नहीं है, इस ऐसे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन करेंगे देन यू विल लर्न इट कि हाउ यू कैन सॉल्व देम। फिर है रजिस्टर्स इन पैरेलल। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स टोटल करंट I इन द सर्किट इज इक्वल टू द सम ऑफ द सेपरेट करंट्स। यानी कि जो टोटल करंट होता है वो अलग अलग जो भी करंट फ्लो रहा है उन सबके टोटल सम होता है पैरेलल में करंट्स थ्रू ईच ब्रांच ऑफ द कॉम्बिनेशन। चलिए डायग्राम देखते हैं कैसा बनता है इसमें। तो एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे हम। तो कंसीडर 3 रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेज R1, R2 एंड R3 कुछ इस तरह से जुड़े हुए हैं। अब ये एंड टू एंड नहीं जुड़े हैं, ये अलग आ रहा है एक वायर में, ये अलग वायर में आ रहा है, एक ये अलग वायर में, और फिर तीनों मिला के जोड़ दिए गए हैं एक जगह। ठीक है, कनेक्टेड इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, ये पैरेलल हैं एक दूसरे के। ठीक है, तो टोटल करें वोल्टेज क्या होगा V इक्वल टू आई आर, आई बराबर क्या होगा V अपॉन R। अब देखो यहां तक तो I सेम जा रहा था, बट यहाँ पे जाके क्या हुआ, करंट डिवाइड हो गया। पहले वाले में I1, I2, I3 तीनों में फ्लो हो गए, और वापस फिर से यहाँ पे क्या मिल गया I। करंट तो सेम ही रहेगा, जा तो कहीं रहा नहीं है, बट अलग अलग रजिस्टेंसेज में अलग अलग करंट होगा। तो I1 हो गया V अपॉन R1, I2 हो गया V अपॉन R2 और I3 V अपॉन R3। टोटल करंट क्या होता है I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। लिख लो I इक्वल टू I1 कौन थे V अपॉन R1, I2 कौन थे V अपॉन R2, I3 कौन थे V अपॉन R3। ठीक है, I जो था ये हमारे पोटेंशियल क्या था V के साथ, टोटल रेजिस्टेंस आरपी के साथ क्या होंगे V अपॉन आरपी। P दिखा रहे हैं हम यहाँ पे स्मॉल p फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन, किसके लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। कंपेयर कर लो इक्वेशन फर्स्ट और 2, तो यहाँ से V अपॉन आरपी इक्वल टू आ गया V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। V अपॉन आरपी ऐसे ही रहेगा, यहाँ से V कॉमन ले सकते हैं आप। जैसे ही आपने यहाँ से V कॉमन लिया क्या आया 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इस V से V खत्म हो जाएगा यानी कि कैंसिल हो जाएगा। देन वी विल हैव 1 अपॉन RP इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। एक क्वेश्चन जो कभी कभी आ चुके हैं दो बहुत बार बोर्ड में और आता भी है कि आपको 3-4 रेजिस्टेंसेस दिए जाएंगे। सपोज कि रेजिस्टेंस ऑफ रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस 2 ओम, 5 ओम, 3 ओम, 6 ओम। ठीक है, इस तरह से वैल्यू दी, फिर कहेगा फाइंड द देयर कॉम्बिनेशन या फिर फाइंड देयर मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द कॉम्बिनेशन। यानी कि उनको इस तरह से ऐड करें कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मिले हमें रजिस्टर्स की, उनको ऐड करके। आपने कुछ नहीं करना, जब मिनिमम की बात करें पैरेलल कॉम्बिनेशन में ऐड कर दो सबको, जब मैक्सिमम की बात करें सीरीज में ऐड कर दो सबको, खत्म। ठीक है, फिर है इफ एन रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर जॉइंड इन पैरेलल देन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। अब वही एन है और इनको पैरेलल में जोड़ दिया, बहुत सारे सबको पैरेलल में जोड़ दिया है। तो अब आप कैसे निकालोगे, तो आप निकालोगे R अपॉन एन। मान लो 2 थे और टोटल आपने 10 क्या कहते ऐड कर दिया, तो टोटल रेजिस्टेंस अब क्या आएगा, कम आएगा, 0.5 आ जाएगा। ठीक है, आगे एग्जाम्पल देखो, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। यहाँ पे भी ए एंड बी पॉइंट नहीं है, बना देते हैं। ये देखिए यहाँ कोई पॉइंट होगा ए, यहाँ को भी पॉइंट होगा बी। अच्छा, पेन को भी चलने में दिक्कत हो रही है, रुकिए, फिर क्या दिक्कत है, बहुत सारे पेन है। तो ए और बी, इनके बीच में आपका रेजिस्टेंस पूछा है। अब ये किस में कनेक्ट है, तीनों पैरेलल में। ठीक है, आपके पास वो भी क्वेश्चन है, मैं एक क्वेश्चन शीट या फिर एक न्यूमेरिकल शीट बनाऊंगी, उसमें देखना जिसमें कुछ 1-2 पैरेलल होंगे और उसी में फिर सीरीज में भी जुड़े होंगे, तो उनको आप अलग तरीके से सॉल्व करोगे। पहले पैरेलल
या पहले सीरीज वाले सॉल्व करेंगे फिर पैरेलल वाले, या पहले पैरेलल वाले सॉल्व करेंगे फिर सीरीज वाले, देखने पड़ेंगे डायग्राम से। 12 वोल्ट मान लीजिए पोटेंशियल था, तो अकॉर्डिंग टू द डायग्राम टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, 1/R1, R2, R3, 1/RP, 1/5, 1/10, 1/30, एलसीएम ले लो 60, 5 से 12, 10 से 6, 30 से 2, और ये मत देखना ये गलत हो गया था, मतलब सही था बट कटर पटर यानी कि कटिंग बहुत हो गई थी, तो मेरा फिर साफ सुथरा लिखा है बच्चों के लिए। इसे ऐड करोगे 20, 20/60, 60 कैंसिल होके 1/3, ये 1/RP की वैल्यू आई है 1/3। अगर इन दोनों को इन्वर्स या रिवर्स कर दोगे तो RP क्या आ जाएगा 3 ओम, ठीक है। और क्या पूछा था, करंट पूछा था, तो करंट तीनों में क्या होगा, अलग अलग होगा, क्योंकि हमने ये बात कंडीशन पढ़ ली थी पैरेलल में। तो I = V/R1, 12/5, 2.4, V क्या था 12, पहला रेजिस्टेंस क्या है 5, I2 12/10, I3 12/30, ठीक है। ये हो गया आपका सॉल्यूशन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि बोर्ड की पढ़ाई तो सबको ही करनी है। ऑल द बेस्ट आपके बोर्ड्स के लिए, अभी से तैयारी कर लीजिए, बहुत सारे दिन नहीं बचे हैं अब, क्योंकि अब जो मौसम आ रहा है वो सर्दियाँ रजाइयों में ही, सर्दी में ही चली जाती हैं कि सर्दी है सर्दी है सर्दी है, बच्चे पढ़ नहीं पाते रजाई में सोने के बाद। इसलिए अपनी तैयारियां रखिए, पढ़िए अच्छे से, जो भी डाउट हो आप मुझसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। इसके नोट्स मैं आपको इंस्टाग्राम पे एज़ यूजुअल अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा, लिखने हैं अगर आप नोट्स बना रहे हैं प्रॉपर तो, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।